मतलब मैंने कभी उसको देखा नहीं उस नजर से कभी भी। भाई मैं 1 लाख रुपए बाहर से भेज रहा था कनाडा से, भाई मैं इंग्लैंड से पैसे भेज रहा था, डॉलर भेज रहा था, भाई वो किसी और के साथ चली गई। क्यों गई? जब पैसा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, क्यों गई? क्यों छोड़ के गई उसे? आप जवाब दो ना इस बात में, क्यों गई? मैं तो ये बेहतर मिल रहा होगा। फिर बेहतर नहीं मिल रहा था? कोई ना कोई साथ चाहिए, हाथ पकड़ के घूमने के लिए, रात बिताने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए भाई। ये सीन है। देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है ईगो की, घमंड, कि ये मेरे सामने झुकेगा, ये वो मेरे सामने झुकेगी। तो यार अगर तुम लोग फिक्स कर रहे हो ना किसी लड़ाई को, वो झुकना नहीं है। अगर आप किसी लड़ाई को समाप्त कर रहे हो, खत्म करना चाहते हो ना अपनी तरफ से, तो मैं उसको झुकना नहीं मानता। वो कहीं ना कहीं प्यार है अगर आप झुक रहे हो। जैसे सीखा है कि अपने माँ बाप पे ध्यान दो, ठीक है, लड़की सेकेंडरी है। जब समय हुआ, जब मन तुम्हारा किया उससे बात करने का, तब उससे बात करो। अगर उसको प्रायोरिटी पे रखोगे ना, तो भाई जमीन से उठाती तो ऊपर तक है, और ऊपर से उठा के धड़ाम से मारती है जमीन पे। हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सभी के? आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज हमारे बीच में आए एक ऐसे शख्स जिनका पहले बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा है और कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, और मिलते हैं अपने आदेश भाई से। कैसे हो आदेश भाई? भाई मैं अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे? बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है और पब्लिक की भी काफ़ी डिमांड थी। और कैसा लग रहा है अभी आके दोबारा मिल रहे हैं हम? बहुत ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और अपने लोगों से मिलके ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले से अब चीज़ें ज़्यादा बदल गई, हम ज़्यादा क्लोज आ गए। पहले मीट थे और उसके बाद लगातार वीडियो कॉल, फ़ोन पे बात होती रही। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बन गया। ये प्यार होता है यार, लोगों से जुड़ने का एक माध्यम होता है, कहीं ना कहीं लोगों से आसपास आने का। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ लास्ट में ख़त्म हुआ था। वो पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होता, वो कैमरा बंद हुआ था। तो लोगों का पूछना ये था, भाई आगे का पार्ट कहाँ है, आगे कहाँ है? तो क्यों इतने भावुक हो गए थे? ऐसा क्या उस टाइम, क्या फीलिंग आ गई थी जो आंखों में आंसू आ गए थे? यार देखो, आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। वो समय भी था, ये समय भी है, आंखों में आंसू अब भी आ जाएंगे एक सेकंड में। क्योंकि ये तो है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की, अगर किसी का नाम ले रहे हो तो वो चीजें, उसका फ्लैशबैक सामने आ जाता है, और हम याद करते हैं वही पल, कि वो जो पल रहे वो कैसे रहे। बिल्कुल। तो आंसू आने स्वाभाविक है, प्यार होना स्वाभाविक है किसी भी इंसान से। उस टाइम जब आप आए थे कम लोग जानते थे, अब बहुत क्वांटिटी में लोग ज़्यादा जान रहे हैं, बहुत प्यार आपको मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है लोगों का प्यार देख के? तो यार मैं पहले भी नॉर्मल आदमी था, मैं आज भी बहुत नॉर्मल आदमी हूँ, और मैं नॉर्मली रहना चाहता हूँ। जी। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है परिवार का, सारी चीज़ें ठीक हैं, पर मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, और मैं इसी में खुश भी हूँ। जैसा मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ, मेरे को कोई हाइप नहीं चाहिए, लोग जान रहे हैं, अच्छी बात है, उनका प्यार मिल रहा है, पर मैं ठीक हूँ ऐसा। यार मुझे ये ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है अपनी, नॉर्मल अकेले घूमना, इधर रहना। आपका वही कहना कि मैं कुछ फेमस होने नहीं आता, वो तो चल गया, लोगों को पसंद आ गया, तो उसकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे क्या हुआ एकदम से, वहां से ये जिंदगी एकदम से आई है, कैसे मिली है पता नहीं, भगवान का सारी आशीर्वाद चीज़ें है। चेंज ही हो गई। आदेश भाई, पूरी बात करेंगे प्यार मोहब्बत पे, क्योंकि लोग पिछले पॉडकास्ट में कितने रील कट के डले ना, उन्होंने 1000-2000 रील नॉर्मल ही थी। अपनी पेज पे तो मैं रील डाल नहीं पाया, औरों पे डल गई, और बहुत सारा मटेरियल आपके अंदर से आज निकालेंगे। तो क्या रहा उसके बाद लाइफ में, क्या क्या चीज़ें अब चेंजेस आ रही है? ब्लॉग तो आप हो ही चुके हो। यार ब्लॉक तो उसने देखो कर दिया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति किसी को ब्लॉक कर दे, या उसको उसके नंबर डिलीट कर रहा है, या फोन से हटा रहा है चीजें, या फोटो हटा रहा है, तो ये ध्यान रखना कभी प्यार था ही नहीं। वो जिंदगी में कभी प्यार नहीं था। प्यार वो होता है, ब्लॉक करो जो मर्जी करो, पर कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहने की कोशिश करता है इंसान, क्लोज रहने की कोशिश करता है, कि सामने वाले का पता चलता रहे कि वो ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। गुस्सा तो अपनी वो जगह। प्यार होता है। गुस्सा 100 बार ही हो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके आसपास रहें, उसका पता चलता रहे कि वो खुश है, ठीक है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो आपको नोटिस कर रही थी, इसलिए वैसे आपको ब्लॉग वगैरह किया है, जो भी चीज़ें? देखो यार, सारी जहां मैं सारी दुनिया में फैल गया मैं इधर से, और पता नहीं कैसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पास भी गया हूँगा। ये तो है। और उसने एक ही अकाउंट ने मेरे सारे अकाउंट को ब्लॉक किया है, कि उस नंबर से अगर कोई भी बनेगा तो सब ब्लॉग है। तो सब ब्लॉक है। कोई भी अकाउंट अगर आता है नया तो सब ब्लॉक है। तो ठीक है, उसकी मर्जी, हम उसके थे, उसके हैं, उसके रहेंगे। तब से लेके अब तक कोई लड़की डेट नहीं की। पता नहीं कितनी लड़की आती हैं यार आज। अब तो और ये सच है,
बहुत लड़की आती हैं सुबह से शाम तक मेरे पास में, बहुत लड़की बोलती हैं कि आज वहाँ घुमा ला, आज वहाँ घुमा ला। सब सारा खेल पैसे का है, सब खेल वैसे का। मैं रोज का, मैं अगर लड़कियों में रोज 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये रोज खर्च कर दूं तो वो किसी और के पास क्यों जाएगी यार, वो मेरे पास ही नहीं घूमेगी मेरे आगे पीछे रोज। तो वही सीन है। तो घूमती हैं लड़कियां ऐसी आगे पीछे, उनको पता है कि आदेश आएगा, पैसे खर्च करेगा, इधर उधर शॉपिंग कराएगा। मन नहीं करा कभी कि यार अब बहुत टाइम हो गया, मूव ऑन कर जाऊं, किसी और लड़की के साथ कमिट हो जाऊं, रिलेशनशिप में आ जाऊं? शरीर से थोड़ी प्यार किया था उसके, उसके दिल से प्यार किया था ना, उसकी सुंदरता से प्यार थोड़ी किया। वो कभी बुढ़िया हो जाएगी, कभी खाल भी लटकेगी ना, ये तब भी उससे प्यार रहेगा। ऐसा नहीं है उससे प्यार नहीं है, प्यार था, प्यार रहेगा और रहना भी चाहिए अगर हमने प्यार किया सच्चा तो। ये मतलब भाई आपको लगता नहीं कि आपका इतनी सारी चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, आपकी पूरी लाइफ का रिलेशन सब रिवील हो चुका है, तो डर नहीं लगता कहीं ना कहीं कि यार शादी मैरिड, जब शादी वगैरह होगी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी? डर लगता तो है? शादी तो भाई आज भी आ रही है, कोई फॉर्च्यूनर दे रहा है, कोई स्कॉर्पियो दे रहा है, शादी की दिक्कत नहीं है मुझे भाई। हाँ। परिवार का बैकग्राउंड सिस्टम बढ़िया है मेरे का, नाम अच्छा है परिवार का। हमारे यहाँ रिश्ता होता है परिवार के नाम से, लड़के का कोई सीन नहीं है कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता। मेरा परिवार का बैकग्राउंड अच्छा है तो शादी भी अच्छी होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई जा रही हैं आदेश भाई, जो लोगों का कुछ नज़रिया, कुछ परसेंट लोगों का कि नेगेटिव ज़्यादा दिखा रहे हैं, हर लड़की को ज़्यादा गलत बोल रहे हैं कि वो धोखा दे के गई, ये धोखा दे गई। लड़के भी तो धोखे देते हैं, इस पे क्या? देखो यार, लड़के अगर देखो धोखा देते हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा यार, लड़का या लड़की गलत नहीं होते, धोखा देने वाला गलत होता है। जिस टाइम पे चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर वो धोखा दे रहा है किसी भी इंसान को तो वो इंसान गलत है, उसमें जेंडर की कोई गलती नहीं। धोखा देने वाला गलत होता है, जेंडर की कोई गलती नहीं होती। और लोग यार टाइम पास करते हैं, अपना समय बिताते हैं, अपना अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ना एक मोहरा ऐसा चाहिए होता है लोगों को कि वहां तक पहुंचे और उसको छोड़ो यार, फिर शादी वादी घर वालों की मर्जी से करेंगे। एक ना टाइम होता है, एक फेज होता है वो कि वहां उस समय तक के लिए कोई ना कोई चाहिए साथ में टाइम पास के लिए। ये बहुत डीप बात है। वो चीज़ें हैं, वही नहीं करना किसी के साथ में। मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, मेरी माँ है, तो मैं किसी के साथ में कैसे खेल सकता हूँ? मेरे से तो नहीं होगा यार, ना मैं कर पाऊंगा। आज के टाइम में हर लड़का ढूंढना चाह रहा है सीता, तो क्या खुद राम है हम? देखो राम हम हैं और मैं बैठा हूँ सामने नहीं आपको जरूर कह सकते हैं, तो एक दो भाई और अपने हैं, उनको भी कह सकते हैं। ठीक है, राम अगर नहीं है तो सीता भी तो नहीं है कहीं। अगर राम नहीं है तो सीता भी नहीं है। ये तो सब कहने वाली बातें हैं कि वो सीता है, सती सावित्री है, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं। मेरे को ऐसी ऐसी लड़कियां यूनिवर्सिटी में मेरी तरफ देखती हैं, मेरे को अप्रोच करती है, इनके बॉयफ्रेंड उनके साथ में घूम रहे होते हैं, वो मेरे को बोलती हैं कि यार तू मेरे फ्लैट पे आ सकता है, रात को डिनर साथ करेंगे। उनका क्या मतलब है मेरे को बुलाने का? फिर तो वो एक तरीके से अपने आप को, मतलब या तो मेरे पास फेम है या मेरे पास पैसे हैं, इसी चक्कर में तुम्हारे साथ स्कैम करेगी, या मेरे साथ स्कैम करना चाह रही है, जो भी चीजें, या मेरे साथ में उसको कोई फिजिकल कुछ चाहिए। तो मुझे तो नहीं करना ना ये सब चीजें। और ये सच है, कोई बता देगा यूनिवर्सिटी में आदेश शर्मा के आगे भी दुनिया लड़की घूमती है, बिल्कुल बहुत लड़कियां घूमती हैं। और यार लेट लेट तक आप यूनिवर्सिटी में रहते हो, क्या रीजन? 2-2 बजे 3-3 बजे तक मेरी पढ़ाई। यार एक्चुअल में पता क्या है, मेरी चल रही है पढ़ाई और मैं जो तैयारी कर रहा हूँ अभी तो नहीं बताऊंगा, शायद कभी किसी दिन जब सेट हो जाएगा जब बताऊंगा। और रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, सुबह 6-6 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, शाम के 6 बजे से सुबह। करियर बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्यार मोहब्बत ये वो, माँ बाप प्रायोरिटी है और करियर प्रायोरिटी है भाई। प्यार मोहब्बत अब सेकेंडरी है मेरे लिए, ये सब पीछे छोड़ गया है मैं, अब वो चाहिए भी नहीं मुझे सब। लास्ट टाइम जब मिले थे, जब आपका बात करने का तरीका भी थोड़ा ऐसा लग रहा था, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अब उस दिन के बाद थोड़ा सा वैसे भी निखार दिखा है मुझे, फेस पे भी सारी बहुत चीज़ें दिखी हैं। तो कितना मुश्किल रहा उस चीज़ से निकलना अभी तक, और कितना % निकल पाए हो? चुप रहने के बहुत कारण रहे मेरे साथ में। चोट इतनी गंभीर लगी मेरे दिल पे कि चुप रहना पड़ा। ज़्यादा बोलने का मन ही नहीं करता था, कि इसे अकेले रहने का मन करता था, अकेले चुप चुप अपने कमरे में रहने का मन करता था। तकिया पकड़ के रोया हूँ मैं अकेले कमरे में कि किसी को बाहर सुनाई ना दे, बाहर कमरे से बाहर आवाज़ ना जाए। कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि जब यार किसी की मन पसंदीदा औरत उसको छोड़ के चली जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो किसी और के साथ दिखाई देती है ना, तो दिल पे चोट लगती है यार, बड़ा दिल रोता है यार। ये तो है। और कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार उसको कैसे टच कर रहा होगा, कैसे परेशान कर रहा होगा, वो चीज़ें हैं। ये भाई बातें वो समझ सकता है जो आदमी रहा है किसी लड़के के साथ सच्चे वही दिल से। चीज़ें हैं बस, और कोई बात नहीं। ये चीजें फिर से भाई वही होने लगी है आदेश भाई, कि वही आंखें नम क्यों हो जाती हैं, ये क्या बार बार की, मतलब जहाँ जिक्र हुआ वहीं आंखें नम।
मोहब्बत दिल से हुई यार, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने कभी उसको देखा नहीं उस नजर से, कभी भी उस नजर से कभी देखा नहीं उसे। उसको हमेशा ऐसे समझा जैसे, मतलब मेरी माँ के बाद में मैंने उसको जाना यार, उस लड़की को माँ के बाद में प्यार किया है। तो वो चीज़ें हैं और वो कहीं ना कहीं मुझे हिट करती हैं यार, मुझे फ्लैशबैक में ले जाती है कि मैं सुबह उसके लिए नाश्ता बना रहा होता था, उसके लिए कुछ सामान लेके आ रहा होता था, या कोई चीज़ें हम साथ में रह रहे थे, वो चीज़ें हैं बहुत, वो कहीं ना कहीं मुझे हिट करती है और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ यार। आदेश भाई जी। तार छिड़ जाते हैं तुम्हारे, मतलब बात करते अरे यार मैं परेशान हो जाता हूँ यार, मतलब हमने कभी किसी को धोखा दिया नहीं यार। हमारे घर वालों ने, मेरे परिवार ने कभी सिखाया नहीं कि किसी को धोखा देना है, चाहे लड़की हो लड़का हो या कोई इंसान हो। हमने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करी और नाम कर पाएंगे यार। अंदर से डर लगता है भगवान से कि अगर इसके साथ में धोखा मैं कर रहा हूँ, इसको तो पता नहीं यार, वो तो देख रहा ऊपर वाला। क्या बात है। तो वो चीज़ें यार हम नहीं कर पाएंगे यार। सच्ची में इतने साफ मन से चलते हो आप चीजों को? वैसे मैं इतना आपको तो जान ही गया, बट फिर भी जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, वो बता देंगे मेरे बारे में। नहीं, मेरे लिए पैसा मायने नहीं करता कुछ भी, ठीक है। मेरे लिए भाई मायने करते हैं, मुझे मेरा परिवार मायने करता है मेरे लिए, ठीक है। उनके लिए जीता हूँ मैं, अपने यारों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे परिवार के लिए। उसके लिए जीता था एक टाइम पे पर अब चीज़ें कट आउट हो गई, ख़त्म हो गई चीज़ें, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा। पड़ता तो है पर रात में ज़्यादा पड़ता है। अब ज़्यादा परेशान होता हूँ। अकेले रहते हो तब? अकेले रहता हूँ यार, अकेले रहने का शौक हो गया, अकेले रहने की आदत हो गई। गाड़ी में अकेले, अपने कमरे में अकेले, यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो अकेले, वहाँ भीड़ मिल जाती है अलग बात है, और रहता अकेले हूँ। लाइब्रेरी बैठता हूँ अकेले, और वही ज़िंदगी है। अकेले रहना ही ठीक है, मेरा हिसाब ये है। किसी के साथ रहोगे वो छोड़ के जाएगा, परेशान होगे, रोगे, दुखी होगे। अकेले रहो यार, ज़्यादा बेहतर है यार। छोड़ेगा कोई तो दुख तो नहीं होगा, क्या बात, परेशान तो नहीं होगे, रोगे तो नहीं कम से कम। आपकी माँ तो आपको देख के ये नहीं बोलेगी कि भाई तू क्यों परेशान है। सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है कि जब बच्चा परेशान होता है ना, और माँ को पता है कि ये परेशान है, बता नहीं रहा बिल्कुल भी। माँ जब हताश होती है ना, परेशान होती है देख के अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा परेशान है, अब वो बच्चा ये नहीं बता रहा कि वो क्यों परेशान है, प्यार में परेशान है वो लड़का है, वो अपनी माँ को थोड़ी बताएगा, रोएगा पर अंदर ही अंदर। और वो माँ पहचान लेती है यार, माँ मतलब ऐसी ताकत है यार, पहचान लेगी कि यार ये कहीं ना कहीं परेशान है किसी न किसी चीज़ से। ये चीज़ें हैं भाई। जिस तरीके से आप अब भी दिखता है, प्यार तो करते ही हो, भले अब साथ नहीं है, तो ऐसे तो बाहर निकलना, ओवरकम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके से आप इमोशनल हो जाते हो। देखो यार, बाहर तो मैं निकल गया, मैं आपको बताऊं, पर वो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं यार, उसकी बातें यार, फ्लैशबैक में चले जाते हो। दुख इस बात का नहीं वो छोड़ के चली गई, दुख इस बात का वो जो बातें उसने बोली थी ना, झूठी बातें यार, झूठे वादे जो उसने किए थे, जो उस बात का दुख है यार। क्यों थी वो ऐसी, या क्यों उसने मेरे साथ में ऐसा किया यार? मैं ही था क्या एक ऐसा कि मेरे साथ ही करना था जरूरी, मेरे को धोखा देना जरूरी था? दुनिया पड़ी है यार, दुनिया को दो धोखे यार, किसी की मर्जी को दो यार। हमने दिल लगाया था, वो हमारे दिल से खेल गए तो गलत है यार, किसी को धोखा देना गलत है। मैं तो यही कहूँगा, किसी को धोखा देना गलत है। इससे बढ़िया धोखा खा पाओगे आप जीवन में? ये जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी में। हाँ, आदमी हमारे सामने घबराता बहुत है। हाँ, ये तो है। जहाँ हम बैठ जाते हैं इधर, सामने वाले को पता है कि तेरे से ज्यादा चालाकी इसके पास है, पर ठीक यहाँ है, मारे गए। यहाँ मैं मारा गया लड़की के चक्कर में यार। मतलब मैं इन चीज़ों से बचता था एक समय में, मैं लोगों को बोलता था, सलाह देता था कि यार इन सब चीज़ों से दूर रहो, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। पर समय का फेर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ों में फंसते हो जिससे आप भागते हो। कभी एक टाइम सलाह दे रहे थे, एक टाइम खुद ही फंस गए। एक टाइम पे मैं सलाह देता था लोगों को, एक टाइम ऐसा था कि मैं फंस गया खुद। और वो फंसना भी जरूरी था, बाहर निकलने के लिए, मजबूत बनने के लिए वो फंसना भी जरूरी था। और उससे बहुत कुछ सीखा। जैसे सीखा ये कि अपने माँ बाप पे ध्यान दो, ठीक है, लड़की सेकेंडरी है। जब समय हुआ, जब मन तुम्हारा किया उससे बात करने, तब उससे बात करो। अगर उसको प्रायोरिटी पे रखोगे ना, तो भाई जमीन से उठाती तो ऊपर तक है, और ऊपर से उठा के धड़ाम से मारती है जमीन पे। सच बता रहा हूँ, ये सच्चाई भाई। है। पर लड़कियां तो अब भी, मैं देखता हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखता हूँ, बहुत सारी है लड़कियां जो कहती है कि लड़के प्रायोरिटी नहीं देते, हम सच्चा प्यार किया था। तो लड़कियां भी ये चीज कहती है, तो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा चीजों को पहचानना, कौन लड़की असली आज के टाइम में 2024 में, कि कौन सच्चा प्यार कर रहा है, कौन किस मतलब सच्चा से? प्यार कहीं नहीं बचा यार। मैं आपको बताऊं, एक बार मेरी एक दोस्त है, मैं नाम तो उसका लूंगा नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है, उससे प्यार करना चाहती है, तो वो मेरे को फिजिकली होने के लिए क्यों बोल रही है? वो काई बात का प्यार रह गया?
किस बात का प्यार है वो, मतलब अच्छा, वो उससे सच्चा प्यार करती है, उससे सच्चा प्यार करती है, बताती है आपको? हाँ, उससे शादी करेगी, रोती है उसके लिए रोती है, और मुझे फोन करके बुला रही है कि तू आजा, फ्लैट पे कोई नहीं है। तो ये चीज तो गलत है ना यार। तुम कहाँ सच्चा प्यार कर रही होगी इसे? तुम सिर्फ ये देखती हो किसकी जेब कितनी मोटी है, किसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, ठीक है, किसकी जेब में कितना पैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। पैसा देख के आती है लड़की। ये ध्यान रखना, गरीब आदमी की कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अमीर आदमी की 100 गर्लफ्रेंड होती है, क्यों होती है? पैसा होता है। वो 100 लड़कियों को पैसा दिख रहा है उस पर, तभी तो गर्लफ्रेंड बनती है अमीर आदमी की। गरीब आदमी बेचारा कपड़े फटे हुए, उसको कौन प्यार करेगा? उसको उसकी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी? कोई नहीं बनता भाई तो फिर आपकी नज़र में क्या सच्चा प्यार क्या होता है? देखो यार, सच्चा प्यार वही है, पैसा हो या ना हो, पर तुम उसके होने चाहिए यार। अगर आज मेरे पे पैसा नहीं है ना, भगवान की आशीर्वाद से ही टचवुड पैसा है, मैं ठीक हूँ, ऐसा ना हो कभी। मैं लोगों की मदद करूँ, मैं तो ये कहूँ मेरी तरफ से जितना होता है मैं करता हूँ लोगों के लिए। पर अगर आज मेरे पे पैसा नहीं है ना, और मैं जिससे प्यार करता हूँ, वो फिर मेरी रहे यार, वो छोड़ के ना जाए। ये सोच के ना जाए इस पे तो कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा पकड़ो, कोई फॉर्च्यूनर वाला पकड़ो, एंडेवर वाला पकड़ो, कोई बड़ी गाड़ी वाला नहीं। तो वो सारी चीज़ें यार गलत चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं वो यार। वो प्यार व्यार है ही नहीं, नहीं है वो प्यार नहीं है। वो तो आप अपना टाइम पास कर रहे हो सिर्फ पैसे के अपने लिए, शौक पूरे कर रहे हो। शौक पूरे कर रहे हो। शॉपिंग करा देगा लिवाइस में, एडिडास से शॉपिंग करा देगा, वो चीज़ें हैं भाई। पर आज की जो यूथ है, जैसे हमारा यूथ हुआ, बहुत भाई हुए, तो आज के टाइम में उनके रिलेशनशिप वगैरह रहते हैं तो वो उतने मजबूती से रह नहीं पाते। रिश्ते में अब कड़वाहट ज़्यादा होने लगी है, टिकते नहीं है, जरा जरा सी बातों पे टूट रहे हैं। क्यों हो रहा है? देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है ईगो की, घमंड, कि ये मेरे सामने झुकेगा, ये वो मेरे सामने झुकेगी। तो यार अगर तुम लोग फिक्स कर रहे हो ना किसी लड़ाई को, वो झुकना नहीं है। अगर आप किसी लड़ाई को समाप्त कर रहे हो, ख़त्म करना चाहते हो ना अपनी तरफ से, तो मैं उसको झुकना नहीं मानता। वो कहीं ना कहीं प्यार है अगर आप झुक रहे हो, ठीक है ना। झुकता कोई नहीं है, मैं तो नहीं झुकता किसी के सामने। मैं झुकता तब जब मेरे को दिखता है कि हाँ, ख़त्म करनी चाहिए चीज़ें। प्यार रहना चाहिए आपस में। एक छोटी सी जिंदगी है यार, ये छोटी सी यहीं चली जाएगी, ये जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा यहीं निकल जाएगा सारा, सारे यहीं रह जाएंगे, मकान दुकान प्लाट गाड़ी घोड़ा मोबाइल वोबाइल सब यहीं रह जाएंगे। तो किसी से क्या मतलब घृणा करनी है, किसी से क्या बदमाशी दिखानी है, किसी को क्या गलत बोलना। भाई कल को मतलब जब भी आपकी शादी भी होगी, सब चीज़ होगी, तो आप भूल पाओगे उसको, या फिर क्या चीज़ें माइंड में रहेगी वो? देखो यार, इंसान कभी नहीं भूल पाता जिसने सच्ची मोहब्बत की होगी। इंसान को जो गहरी चोट लगती है ना, एक गहरी बीमारी होती है, उसको कभी नहीं भूल पाता। वो उसको जीवन के अंत तक याद रखता है, जब तक उसकी सांसें निकल ना जाए। बेड पे जब सांसें निकल रही होती है ना, तब ये चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं कि उस समय पे मेरे साथ क्या हुआ था, या उस समय पे मैंने अपना मतलब इतना करीबी इंसान खोया। तो वो चीज़ें नहीं भूल पाएगा इंसान कभी भी, और ना भुला सकता कभी यार। एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, चलता आ रहा सालों से। एक लड़की और एक लड़का कभी दोस्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अब जो लड़की लॉन्ग डिस्टेंस में रह रही होगी, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है सुनने के लिए। जो लड़की लॉन्ग डिस्टेंस में रह रही होगी ना, बॉयफ्रेंड तो उसका बाहर है, उससे बात कर रही है रोज, वहाँ पे वो दोस्त बनाएगी। दोस्त बनाने के बाद में वो उसके साथ में घुले मिलेगी, और घुलने मिलने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाएंगी वहाँ। तो फिर दोस्त कहाँ रह गया वो? कहाँ दोस्त रह गया वो? मोहब्बत किसी और से कर रही हो, सो किसी और के साथ में रही हो, तो वो प्यार है कहाँ? वो सामने वाला पागल बन रहा है। वो लड़का तो पागल है ना फिर। वो तुमसे प्यार कर रहा है, तुम रो रहा है तुम्हारे सामने रात रात को लॉन्ग डिस्टेंस में बात कर करके कि यार मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तुम मुझसे बात कर रही हो कि हाँ बेबी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, बात करेंगे हम लोग, ये वो। सो तुम किसी और के साथ में रही हो। काहे का प्यार है यार वो? मैं तो उसे प्यार समझता नहीं। खेल है वो, एक व्यापार कर रहे हो, अपने शरीर का व्यापार कर रहे हो तुम। और लड़कियों का अपने शरीर का व्यापार करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से जानती हैं किसको कहाँ तक रखना है, किसको कहाँ तक रखना वो अच्छे से जानती हैं। उनके 50 लड़के होते हैं, उन 50 लड़कों को जानती हैं कि 50 लड़कों को कौन से हिस्से पे कहाँ रखना है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात आजमा के देख लेना इस बात को। भाई आपको लगता नहीं ऐसे कभी कभार कि लोग, आप एक बंदे को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप मुझे ये बताओ कि आप टारगेट कर रहे हो किसी को, या फिर ये पर्टिकुलर बात है सबके लिए कि भाई अपने, जिसको मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, जिसको जैसा लेना वैसे लो? देखो यार, टारगेट मैं नहीं कर रहा किसी को, और मैं टारगेट करने वाला होता कौन हूँ? ठीक है, ये दुनिया है, इस दुनिया में जो गलत है वो टारगेट अपने आप होगा। कोई किसी को टारगेट नहीं करता।
जो गलत है वो टारगेट अपने आप होगा। मेरे पे रोज 5-5, 10-10 हजार मैसेज है। किस बात के? सिर्फ इसी बात का कि भाई वो छोड़ गई, भाई मैं 1-1 लाख रुपए बाहर से भेज रहा था कनाडा से, भाई मैं इंग्लैंड से पैसे भेज रहा था, डॉलर भेज रहा था, भाई वो किसी और के साथ चली गई। क्यों गई? जब पैसा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, क्यों गई? क्यों छोड़ के गई उसे? आप जवाब दो ना इस बात में, क्यों गई? मैं तो ये बेहतर मिल रहा होगा। फिर बेहतर नहीं मिल रहा था। कोई ना कोई साथ चाहिए, हाथ पकड़ के घूमने के लिए, रात बिताने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए भाई। ये सीन है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा कुछ है ही नहीं। पैसा क्या है यार? कागज। 1,50,000 रुपए महीने के आप भी कमा लोगे, मैं भी कमा ही रहा हूँ कहीं ना कहीं से। कैसे ही कमा रहा हूँ, चाहे मैं चोरी कर रहा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ, पर मैं अपने घर में तो लेके आ रहा हूँ पैसे। अपने घर का पेट तो पाल रहा हूँ, चाहे मैं कहीं से भी लेके आ रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और मैं वहां भी खर्च कर रहा हूँ उस पर। तो पैसे की तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत है किसी और चीज की। साथ में कोई चाहिए घूमने को, इधर उधर आने जाने को, क्लब में जाने को, घूमने को। वो प्यार है ही नहीं यार, वो सब ड्रामेबाजी है। शॉर्ट टाइम के लिए। हाँ, मतलब छोटा टाइम होता है, उनको अपना समय निकालना है। जैसे मान लो 2 साल वो यहाँ पढ़ने आई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो 2 साल के लिए उसको एक लड़का चाहिए, कोई 2 साल के लिए साथ घूमने के लिए सिर्फ। सच्चाई। और वो 2 साल तक उससे प्यार मोहब्बत की बातें करेगी। जैसे ही उसका जाने का नंबर आएगा, उससे ब्रेकअप कर लेगी कि तू तो बहुत टॉक्सिक है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो फलाना। निकाल देगी। हाँ, डायरेक्ट नहीं बोलेगी। डायरेक्ट नहीं बोलेगी, वो सिचुएशन ही ऐसी बना देगी यार, क्रिएट कर देगी, अपने आप क्रिएट करेगी वो। और फिर तुम बोलोगे कि यार आदेश तूने क्या गलती कर दी। इनके पास कुछ ऐसी पावर भी होती है इमोशनल करने की। पागल बनाती है लड़कों का, रो के दिखा देंगे, बाद में हंसती हैं। ये सच बात है। लड़की के रोने पे कभी मत जाना जिंदगी में। लड़की रो के बर्बाद करती है इंसान को, लड़के को बर्बाद कर देती है लड़की रो के। खुद तो दिखाएगी कि मैं बड़ी इमोशनल हूँ, मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है, मैं तेरे को बड़ा प्यार करती हूँ, और रो के बर्बाद कर देती है लड़के को भाई। सच है। और लड़का सोचता है कि ये सच में रो रही है। बिल्कुल। वो सच में नहीं रो रही कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। हाँ, कि मैं बड़ा गलत हो गया यार, मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूँ। वो बंदा कुछ नहीं कर रहा, वो खुद उसको ऐसा बना रही है। वही वाली बात है कि मैं गलत था नहीं, मुझे गलत बनाया गया है। क्या बात। मैं गिरा नहीं था, मुझे गिराया गया है। तो वो चीजें हैं यार, लड़की क्रिएट करती है चीजों को। हाँ, माहौल बनाती है वो ऐसा। ठीक है यार, देखो मैं तो ये मानता हूँ कि वो अब आए या ना आए, आएगी भी तो भी वो एक्सेप्ट नहीं है। अब एक्सेप्ट अब नहीं है यार। वही वाली बात है, एक मूवी में आपने देखा होगा डायलॉग कि खाना झूठा चल सकता है, शरीर का झूठा नहीं। हाँ, और ये सच है, ये सत्य है। उसी के लिए 2 लाइन लिखी थी, हो जाए कि तू अब आए या ना आए, तेरी कोई फिक्र नहीं। ठीक है। और महफिलों में बैठता हूँ पहले की तरह, बातें 1000 होती हैं। महफिलों में बैठता हूँ पहले की तरह, बातें 1000 होती हैं, पर अब तेरा कोई जिक्र नहीं। आए हाय। आहे बताए कोई फर्क नहीं रिलेटेबल है सारी, सब रिलेटेबल। भाई एक ये और बताओ कि आज के टाइम में नीड्स ज्यादा हो गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि लड़कियों को ज्यादा सेक्स चाहिए, लड़कों को ज्यादा सेक्स चाहिए। नीड्स किसकी ज्यादा बढ़ गई है आज के टाइम? देखो यार, ये मैं टारगेट तो किसी को करूंगा नहीं। ये ना पार्ट ऑफ लाइफ है। ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये गलत चीजें नहीं है। बट इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि आप किसी के भी साथ कहीं पे भी, जैसे बता सच्चा प्यार है किसी के साथ, आपने भी बताया वो किसी और के साथ भी, आपके साथ कोई वो कर रही है। तो ये चीजें क्या है कि जब एक बॉयफ्रेंड है तो आप सब पूरा उसको उसके साथ रहो ना, सब कुछ संपूर्ण समर्पण कर दो उसके साथ, फिर भी तुम्हें साइड में एक लड़का चाहिए जो आपके साथ फिजिकल रहे। ये इस चीज को क्या नाम है? कहीं ना कहीं ऑप्शन जरूरी है लोगों के लिए। वो प्यार लड़के है के ही लिए, नहीं। लड़की के लिए, दोनों के लिए। दोनों ऑप्शन रखते हैं कहीं ना कहीं। लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के बाद में उसका ऑप्शन वहां चल रहा होगा, इसका ऑप्शन यहाँ चल रहा होगा। तो धोखा सब एक दूसरे को दे रहे हैं। ये सच बात है। दोनों लगे पड़े हैं। हाँ, गलत कोई नहीं है, एक ही बंदा गलत नहीं है, जेंडर कोई गलत नहीं होता। इंसान गलत होता है हमेशा। क्या बात है। एक व्यक्तित्व गलत होता है, पूरी विचारधारा गलत नहीं होती लोगों की। हाँ, पर्टिकुलर एक इंसान, इंडिविजुअल गलत होता है। आप उसको जेंडर से टारगेट नहीं कर सकते। लड़की गलत है, लड़का गलत है, लड़की भी गलत है, लड़के भी गलत है। I'm gonna get back when I feel like